हाय एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्रकृति का कुछ दर्शन दिला देते हैं यहाँ पर। अभी जनरली मैं दीदी के रूम पर हूँ, तो वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं कल अपने रूम पर गया ही नहीं। और कल का जो शिफ्ट का जितने भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आए हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो मैंने खुद पैड में लिख कर लाया है। और ये 5 फरवरी का जो है जीके जीएस का एग्जामिनेशन है, और यहाँ जीके जीएस का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का एनालिसिस है, और यहाँ से 1 नंबर जरूर आएगा। तो आप इसको पूरा कंप्लीट वॉच करना, आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि अगर आधा अधूरा देखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने इसे पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। सबसे पहला जो आपको रिवाइज करना है 5 ईयर प्लान। आप कहीं से भी करो यार, लेकिन 5 ईयर प्लान से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो 5 ईयर प्लान करो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल छोड़ना मत। इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट होता है, मेजर सब्जेक्ट होता है, तो आपको इकोनॉमिक्स करना है। और उसके बाद जो है डांस करना है, डांस, ठीक है। डांस आप कहीं से भी करो, रिवाइज करो, डजेंट मैटर। आप कहीं से भी करो, लेकिन डांस करो, क्लासिकल डांस करो, फॉक डांस करो। दो जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट का है। हाँ, मैं बोलोगे तो क्योंकि रिवीजन भी करवा दूंगा, बट ये फेस्टिवल भी आप रिवाइज कर लेना। और बुक, ऑथर एंड म्यूजिक, बुक से तो क्वेश्चंस आ रहा है, और आज मैं इस लेक्चर में बुक भी करवाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहना और प्लीज़ पूरा देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस कल जो आया था, सबसे पहला अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि सावलिया कहाँ का है, तो आपको मिजोरम का लगाना है। और फिर पाखीफाला कहाँ का भी है, तो ये भी मिजोरम का। तो दो चीज़ याद रखना है, एक सावलिया याद रखना है जो मिजोरम का है, और पाखीफाला याद रखना है जो मिजोरम का है। अच्छा, कलमकारी एक प्रकार का नृत्य होता है, आर्ट्स होता है, जो आपको कहाँ का, कौन सा स्टेट का है, आंध्र प्रदेश का है। और फिर रंगोली, रंगोली तो ऐसे जनरली जो है महाराष्ट्र का है, तो आपको याद रखना है रंगोली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और कलमकारी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और सावलिया कहाँ का है, मिजोरम का है। और पाखीपाले कहाँ का है, मिजोरम है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो था कल मैंने देखा है और उसको मैंने लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। सबसे पहला जो कल क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन की शिफ्ट में एक बना था, इसमें जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये पूछ रहा था कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे कार्डोफोन क्या होता है, एरोफोन क्या होता है, मेम्ब्रोफोन क्या होता है, तो आपको बताना। तो देखो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। जो कार्डियोफोन होता है, कार्डियोफोन वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट में आपको तार दिखेगा। तार का मतलब होता है जिसमें स्ट्रिंग्स दिखते हैं, उसे कार्डियोफोन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में सितार, वीणा, क्योंकि इसमें जो आप देखते हो तो इसमें जो है ना वायर से दिखते हैं, तार दिखते हैं, उस कारण से जो है ये कार्डियोफोन से, ओके। और उसके बाद जो है तबला वादक जो है, तबला, तबला क्यों, तबला इस कारण से क्योंकि ये मेम्ब्रियोफोन है। मेम्ब्रियोफोन कैसे, क्योंकि ये जितने भी तबला होते हैं, ढोलक होते हैं, आप देखोगे तो ये एनिमल के स्किन से बने होते हैं। जब ये एनिमल के स्किन से बने होते हैं तो ये कौन सा हो गया, मेम्ब्रियोफोन हो गया। और एक जो होता है ये हो गया। और फिर एरोफोन, एरोफोन का मतलब होता है जिसमें हम एयर के हेल्प से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, जैसे हो जाएगा, जैसे क्या बांसुरी हो जाएगा, तो ये क्या होता है, ये जो होता है एरोफोन होता है। शहनाई क्या हो गया, एरोफोन हो गया, ठीक है। ओके, आपको बताना है शहनाई का सबसे फेमस वादक कौन है, और किन्हें उन्हें जो है भारत रत्न कब मिला। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आप बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, जो पहला बुक है वो जो है ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, ठीक है। ब्रोकन विंग्स एक बुक है जिसके लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू। द डार्क रूम, घना अंधेरा जो कमरा है, उसके लेखक कौन है, आर के नारायण है। अगला है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम ये किन के लेखक है, तो ये कागज कैनवस। कागज कैनवस का मतलब ये कैनवस होता है जो घर बना होता है कागज का, तो इन्होंने लिखा है अमृता प्रीतम। एक होता है डिवाइन लाइफ, एक होता है द डिवाइन लाइफ। तो अगर डिवाइन लाइफ पूछेगा तो स्वामी शिवानंद, और द डिवाइन लाइफ पूछेगा तो आपको श्री अरविंदो घोष लगाना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया आफ्टर नेहरू, महात्मा गांधी नहीं सॉरी नेहरू जी के बाद इंडिया कैसे थे, तो इन पे लिखने वाला कुलदीप नायर है, तो इंडिया आफ्टर नेहरू लगाना है, कुलदीप नायर। उसके बाद है सुमंत, अगला है चिदम्बरम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन लिखे हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हंगरी टाइड कौन लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे। हंगरी टाइड कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद जो है अ पैसेज टू इंग्लैंड,
इंग्लैंड वाला। अ पैसेज टू इंग्लिश, ठीक है, तो ये कौन लिखे हैं? नीरज चौधरी लिखे। अ पैसेज टू इंग्लिश एक ऐसा पैसेज जो इंग्लिश में लिखा जाता है, वो कौन लिखे है? नीरज चौधरी लिखे हैं। और कूली कौन लिखे? कूली जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से तो क्वेश्चन आ रहा है। तो कूली कौन लिखे है? मुल्क राज आनंद लिखे। ठीक है, मैं ये खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ भाई। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आपके एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए, उसके बाद क्या होता है? अमर कोश, ये तो नाम में ही अमर दिख रहा है, इसका मतलब अमर सिंह लिखे। उसके बाद भवभूति कौन लिखे? भवभूति जो है, तो क्वेश्चन पूछ दे, उत्तर रामचरित्र कौन लिखे हैं? तो ये भवभूति लिखे हैं। ठीक है, और प्रकृति इतिहास, प्रकृति के बारे में इतिहास कौन लिखे? तो पालिनी लिखे हैं। प्रकृति के इतिहास कौन लिखे? तो पालिनी लिखे हैं। उसके बाद कलहन कौन लिखे? राज तरंगनी। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। अगला है मृच्छ कटिकम कौन लिखे हैं? तो शूद्रक लिखे। मृच्छ कटिकम एक बुक है जो किसने लिखे? शूद्रक लिखे। उसके बाद फ्रीडम फेयर, वे जो डरते नहीं थे, और फ्रीडम फेयर के बारे में लिखे तो आंग सान सूकी लिखे हैं, दूसरे देश के ये नेता है। उसके बाद एमंग बिलीवर, एमंग बिलीवर जो सभी पे बिलीव करना चाहिए, किसने लिखे? तो वी एस नायपाल लिखे। उसके बाद चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया एक बुक है जो बहुत फेमस है, दी सेट मैन है वो। और मदर एक बुक है जिसके लेखक कौन है? मैक्सिमम गोर्की है। ठीक है, और दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखे कौन है? रूसो। ये सब जो है ना विदेशी हैं, ये दूसरे देश के। ठीक है, उसके बाद है मैकेवेली जो है द प्रिंसेस के द्वारा लिखा गया। और ये कुछ है जो अभी मैंने डिवाइन लाइफ बताया, शिवनंदन, और द डिवाइन लाइफ मैंने बताया, तो आपको पता है अरविंदो घोष। द वर्ल्ड आई सी इट, मैं जो देख रहा हूँ, वो किसने लिखा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा। और एडोल्फ हिटलर के द्वारा एक बुक है, मेरा संघर्ष मेरा है। तो ये जितने भी मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो आप इसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, और जितना मैंने लिखा है ना, आप इसको 2 बार रिवाइज कर लो, 3 बार रिवाइज कर लो, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट बुक है जो करवाया गया है। और बाकी तो है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलते हैं और ऐसे वीडियो बनाने का मन करता है। अभी मैं दीदी के रूम पे से बना रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये मेरे पास पैड है और ये बाहर का प्रकृति का नज़ारा देख सकते हो, ऐसे है ना। यस, तो आप चलो, ओके एवरीवन, एंड अगर बेस्ट ऑफ लक, अगर बढ़िया लगा हो तो बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, बाय।